स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2025 के बारे में कि आपको इस भर्ती में मिला है सुनहरा मौका। आज बात करने वाले हैं हम फिजिकल मेडिकल में क्या क्या होगा, कितनी रेस होगी और कितनी लॉन्ग जंप होगी। साथ ही में हम बात करेंगे 10th 12th और ग्रेजुएशन कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं, सैलरी कितनी होगी, साथ ही में प्रमोशन कितने साल में होगा और इसमें सिलेबस क्या क्या आएगा और हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। साथ ही में हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया के लेकर कि इसमें कितनी एज वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें जीके जीएस और करंट अफेयर 20 नंबर के आते हैं, जिसमें मैथ्स भी 20 नंबर की आती है। साथ ही में रीजनिंग और इंग्लिश दोनों 25 नंबर की आती हैं, 25-25 की। साथ ही में कंप्यूटर इसमें 10 नंबर का आता है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 90 मिनट में करना होता है। साथ ही में इसमें 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि आपने एक सही किया और एक गलत किया तो आपके 0 नंबर होंगे, मतलब कि 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है इसमें। साथ ही में बात करते हैं वैकेंसी कितनी आएंगी और नोटिफिकेशन कब तक आएगा। इसकी नोटिफिकेशन 7 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 नवंबर 2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। साथ ही में एग्जाम डेट इसकी दिसंबर 2025 से लेकर जनवरी 2026 के बीच ही रहेगी। और एसएससी का तो ये है कि वो जब एग्जाम डेट का मंथ डिसाइड कर लेती है तो उसी के बीच में एग्जाम होता है। साथ ही में बात करते हैं इसमें 600 पोस्ट से ज़्यादा ही आएंगी। इस बार कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि इस बार यह भर्ती बहुत जल्दी आ रही है। और साथ ही में जो एसएससी सीजीएल वगैरह में जैसे कि सीएचएसएल में जिनका नहीं हो पाया वो इसमें आवेदन करेंगे और अच्छी रैंक के साथ इसमें कंपटीशन लेंगे। तब बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर। इसमें कौन कौन 12वीं पास, इसमें कम से कम 50% अंक किसी भी निर्धारित बोर्ड से होने चाहिए। बात करते हैं इसकी एज क्राइटेरिया दिल्ली पुलिस एंड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2025 के लिए, जिसमें एज काउंट जुलाई 2025 से होगी, जिसमें जनरल कैंडिडेट 18 से लेकर 25 वर्ष तक के लिए भर सकते हैं हम। साथ ही में ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है और साथ ही में एससी एसटी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। साथ ही में ईएसएम और अदर रिलैक्सेशन के लिए नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री 2025 में चेक करेंगे। साथ में बात करते हैं इसकी सैलरी को लेकर। इसकी इनिशियल सैलरी जो कि आपकी ट्रेनिंग के बाद जो मिलती है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, यह जनवरी 2025 की सैलरी स्लिप है, तो इसलिए आप ध्यान रखें। इसका बेसिक पे होता है 25,500, डीए होता है 13,515, टीए होता है इसमें 5508, एचआरए मिलता है इसमें 7650। साथ ही में अदर अलाउंस और राशन मनी मिलाकर 4425 ये बन जाते हैं। और डिडक्शन के बाद 4337 के डिडक्शन के बाद इसकी नेट सैलरी जो है 52,256 बन जाती है। साथ ही में बात करते हैं हम दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2025 के प्रमोशन को लेकर, जिसमें कि हेड कांस्टेबल से एएसआई बनने के लिए कम से कम 10 से 12 साल लगते हैं। एएसआई से सब इंस्पेक्टर जाने के लिए 10 से 15 साल लगते हैं। एसआई से इंस्पेक्टर यानी एसएचओ जाने में 10 से 15 साल लगते हैं और इंस्पेक्टर से डीएसपी जाने के लिए 10 से 15 साल लगते हैं। साथ ही में बात करते हैं इसके फिजिकल को लेकर। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री 2025 के लिए फिजिकल में मेल के लिए 1600 मीटर 7 मिनट में, मेल के लिए ही लॉन्ग जंप 12 फीट 6 इंच होनी चाहिए। साथ ही में हाई जंप 3 फीट 6 इंच की होनी चाहिए। हाइट इसमें 165 सेंटीमीटर तक चल जाएगी, जबकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये दिल्ली पुलिस की एक ऐसी भर्ती है जिसमें 165 सेंटीमीटर हाइट चल जाएगी। साथ ही में मेल की चेस्ट 78 से 82 होनी चाहिए, इनेल और एक्सेल के सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के द्वारा। साथ ही में फीमेल्स की बात करते हैं तो इसमें 800 मीटर 5 मिनट के अंदर होनी चाहिए, लॉन्ग जंप 9 फीट होनी चाहिए, हाई जंप 3 फीट होनी चाहिए, हाइट इसमें 157 सेंटीमीटर चल जाएगी। और साथ ही में हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मेडिकल प्रोसेस के बारे में। इसमें मेडिकल प्रोसेस बहुत ही नॉमिनल सा होता है। साथ ही में इसकी बात करते हैं, आपकी आई 6/6 या फिर 6/12 होनी चाहिए, विद और विदाउट ग्लासेस। हाँ जी, इसमें
ग्लासेस भी लगा सकते हैं। इसमें 6x12 होनी चाहिए। साथ ही में यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, ये तीनों का चेक होता है। बिल्कुल हर भर्ती में फ्लैट फुट और सारी चीजें अच्छे से चेक की जाती है। अगर आपका फ्लैट फुट है तो इसको अभी से इम्प्रूव कर लें, जो जो कि फ्लैट फुट की प्रॉब्लम आपको ना हो। साथ ही में ईयर्स को भी चेक करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ईयर ड्रम फटा तो नहीं है। और वेरिकोज वेन्स भी चेक करते हैं, जिसमें कि आपको 20 से 25 बार कूदा कर जंप करवा कर चेक किया जाता है। अगर आपकी वेरिकोज वेन्स है तो आपको रिजेक्शन मिलता है। साथ ही में नोकनीज की भी बहुत समस्या है, इसको भी आप करेक्ट कर सकते हैं। मेडिकल से पहले आप इन सब चीज़ों को करेक्ट कर लें। साथ ही में हेड एंगल चेक करते हैं, आपका हैंड टूटा वगैरह तो नहीं है, हड्डी टेढ़ी तो नहीं। साथ ही में टैटू भी नहीं होना चाहिए आपके एल्बो पे, कहीं पर भी बॉडी पर टैटू का निशान नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसे पहले ही 2-3 महीने पहले रिमूव करवा लें। साथ ही में कलर ब्लाइंड भी चेक करते हैं, अगर आपका कलर ब्लाइंड है तो इसका कोई इलाज नहीं है। आगे बात करते हैं स्वेटिंग को लेकर है, अगर आपके हाथ में स्वेटिंग आती है तो वह चेक करते हैं, नहीं आती फिर भी चेक करते हैं। ये कोई ज़्यादा पॉइंट नहीं बनेगा इसका, ये नॉमिनल सा पॉइंट है। साथ ही में आपकी चेक करते हैं स्पाइन टेढ़ी तो नहीं है, और बाकी प्रॉब्लम्स चेक करते हैं बीपी को लेकर। ये बीपी भी चेक किया जाता है। अगर आप वहाँ पे मेडिकल में जाके नर्वस होते हैं तो इस नर्वसनेस को खत्म कर लें, क्योंकि आपका फिर बीपी हाई होगा और इससे आपको रिजेक्शन के चांस हो सकते हैं। आपके 30 चेक किए जाएंगे, 32 में से कम 28 तो आपके होने ही चाहिए। साथ ही में आपका वेट चेक किया जाएगा, जिसमें कि आप ओवर वेट और अंडर वेट तो नहीं है। आपके प्राइवेट में ले जाकर प्राइवेट पार्ट को चेक किया जाएगा, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, वे बिल्कुल प्राइवेसी से चेक करते हैं। साथ ही में ये भी चेक करते हैं कि आपकी कोई रिसेंटली 3 महीने के अंदर कोई सर्जरी तो नहीं। अगर नहीं हुई तो, अगर हुई भी है तो आपको उन्हें बताना नहीं है, क्योंकि वे आपके सिलेक्शन में बाधा डाल सकते हैं। साथ ही में नोज चेक करते हैं, अगर आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी वेढ़ी तो नहीं है, इसीलिए। साथ ही में बात करते हैं आगे इसको लेकर। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2025 के लिए 80% स्कोर 10 महीने के अंदर कैसे करें। सबसे पहले अपना सिलेबस अच्छे से पूरा करें, जिससे कि बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, जिससे कि आपको कोई फर्दर कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत ना पड़े। साथ में हर डेली मॉक टेस्ट और सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाएं, जिसमें आपकी स्पीड बन सके। और साथ ही में अगर पढ़ते पढ़ते थक जाओ तो यूट्यूब में ट्रिक्स एंड शॉर्ट्स आते हैं, उससे आप आराम से देख सकें पढ़ते पढ़ते। जब अपनी शिफ्ट और टाइमिंग का पता चल जाए तो उस समय अपने मॉक लगाएं, जिससे कि आपको आलस ना बने। सबसे पहले जीके जीएस और इंग्लिश कंप्यूटर वाला सेक्शन करें, क्योंकि यह सेक्शन बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएगा, आधे घंटे से भी पहले। तो उसके बाद आपके पास फिर टाइम होगा, क्योंकि आपके दिमाग से प्रेशर निकल चुका होगा कि मैंने जीके जीएस कंप्यूटर और इंग्लिश का सेक्शन तो खत्म कर दिया। साथ ही में आप रीजनिंग और मैथ्स को करेंगे तो आपके पास करीबन 1 घंटे से ज़्यादा का समय होगा, जो कि इन सफिशियंट टाइम है इन सबको करने के लिए।